नमस्कार साथियों, आज के हम इस वीडियो में औसत यानी एवरेज का टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, यह आपको हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लगभग 1 या 2 नंबर का आ जाता है। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं। एवरेज यानी इसको बोलते हैं औसत। यहाँ पे लिख दे रहे हैं औसत। औसत इसको बोला जाता है एवरेज। ठीक है, एवरेज यानी औसत, इसको माध्य भी बोलते हैं। माध्य इसी को बोला जाता है। देखिए, तो इसमें होता क्या है, एवरेज में एवरेज का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई 10 व्यक्ति हैं, ठीक है, और कोई कमा रहा है 10 रुपए, यहाँ पे ले लेते हैं। कोई कमा रहा है 10 रुपए, कोई कमा रहा है 15 रुपया, कोई कमा रहा है 5 रुपया। इस प्रकार से 10 व्यक्ति कुछ ना कुछ कमा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा दिया रहेगा, तो हमें उसका एवरेज निकालना है। यानी हमें यह निकालना है, एवरेज का मतलब होता है कि माने कौन सी राशि निकालेंगे जो सभी बराबर बराबर का कमाए और तभी उनको पूरा हो जाए। ठीक है, हम यानी सभी को हम इनको जोड़ देंगे और वह ऐसी राशि तक पहुंचेंगे कि मैंने जो सभी को बराबर बराबर मिल जाए। तो इसी को हम लोग एवरेज कहेंगे। और मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। अगर ये मान लीजिए ये 200 रुपए कमाता है और ये 300 रुपए कमाता है, ठीक है, तो बोलेगा कि इन दोनों का एवरेज निकालिए। यानी एवरेज कितना कमाता है, प्रत्येक का एवरेज कितना कमाता है, औसत। तो इन दोनों को जोड़िए, 200 और 300 500 हो गया। और ये 2 मिलकर कमा रहा है, तो 1 मिलकर कमाएगा, यानी 2 से भाग दे देंगे तो यानी 250 रुपए कमाएगा। यानी प्रत्येक 250 रुपए कमाएगा, तो हमारा एवरेज आ जाएगा। इसी को एवरेज बोला जाता है। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल लेकर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, उसका हिंदी में आया हुआ है, हिंदी में आया हुआ है 30 अंक और टोटल पूर्णांक कितना है 100 का। मैथ में आया हुआ है उसका 40 अंक और टोटल पूर्णांक मान लीजिए इसमें 100 है। अब साइंस में आया हुआ है उसका 70 अंक और टोटल पूर्णांक है 100। तो इन तीनों का एवरेज कितना होगा, इस प्रकार से पूछ देगा एवरेज। तो हमें क्या करना है, इन तीनों को जोड़ देंगे और 3 से भाग कर देंगे। यानी 70 और 30 100 और 40 140 हो गया। 140/3 कर देंगे, तो हमारा एवरेज हो जाएगा। 3 से भाग देंगे तो 3 चौके 12 और फिर 2 बचेगा और फिर 3 6 और फिर 0.66 आ जाएगा। यानी 46.6 जो यही हमारा एवरेज हुआ। ठीक है, 46.66 यही हमारा एवरेज हुआ। तो इस प्रकार हम लोग निकाल लेंगे। तो आइए हम लोग फॉर्मूला से देखते हैं। यानी हमारा एक फॉर्मूला है, ठीक है, एवरेज निकालने का। तो फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं। एवरेज में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, और वो भी याद नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे। तो उसका एक फॉर्मूला होता है औसत। औसत का फॉर्मूला होता है, अगर मान लीजिए 3 संख्याएं दी हुई है 4 6 और 9, तो इनका औसत क्या हो गया, औसत क्या होगा 4 6 और 9 का। या फिर मान लीजिए 2 4 6, 3 संख्या दिया हुआ है, इसको हटा देते हैं, तो इनका औसत क्या होगा। तो हमारे संख्याओं का योग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे जितनी संख्या है उनसे भाग देंगे। तो यानी 1 2 और 3 संख्या है, तो कुल संख्या संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या। यह हमारा फॉर्मूला हो गया, इसको हटा देते हैं। और मान लीजिए औसत का फॉर्मूला पूछेगा, तो संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यह हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, अगर दे देंगे, मान लीजिए कि हमें निकालना है कि कुल संख्या या संख्याओं का योग निकालने को दे देगा। अगर दे देगा कि मान लीजिए 24 संख्याओं का औसत 19 है, तो हम योग कैसे निकाल लेंगे।
नहीं तो योग का फॉर्मूला होता है, एक लिख लीजिए, थोड़ा बड़ा लिखना। योग यानी संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है औसत, औसत इंटू कुल संख्या, कुल संख्या। ठीक है, एक यह फॉर्मूला हो गया। यानी योग निकालने के लिए हम औसत से और कुल संख्या, यानी हमारा जितना औसत आएगा और उतना संख्याओं से भाग दें। यानी औसत आया, मान लीजिए कुछ औसत आया तो उनमें जितनी संख्या है उनसे गुना कर देंगे तो हमारा योग आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम और आगे चलते हैं। इतना तो कर लिया, अब और आगे चलते हैं। अब आज दे देगा कि क्रमागत संख्याएं हैं तो उसका औसत क्या होगा। ठीक है, दे देगा कि क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्रमागत यानी क्रमागत का मतलब होता है लगातार, यानी कोई रिपीट कर रहा है। अगर मान लीजिए कोई संख्या है, क्रमागत का मतलब होता है 1 2 3 4, इस प्रकार से। यानी क्रमागत का ऐसे मतलब समझिए गैप बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो गैप, यहाँ पे गैप होता है 1 का, इसका अंतर बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 1 का अंतर है, यहाँ पे भी 1 का अंतर है और यहाँ भी 1 का अंतर है। तो ये हमारी क्रमागत संख्या है। अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 10 15 20, इसमें भी यो यानी अंतर बराबर है। यहाँ भी 5 का अंतर है और यहाँ भी 5 का अंतर है और यहाँ भी 5 का अंतर है। ठीक है, तो हमारी क्रमागत संख्याएं होगी। यानी जहां डिफरेंस बराबर रहेगा, यानी अंतर बराबर रहना चाहिए, वो हमारी क्रमागत संख्याएं होती हैं। तो उसका औसत कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्रमागत संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे, आइए हम लोग इस पे शुरू करते हैं। औसत का मतलब मैं बता दिया हूं, यानी जो बीच वाले एकदम संख्या है वही हमारा औसत हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं 1 2 3 4 और 5, इसमें बीच में कौन है, 2 इधर से लेंगे और 2 इधर से, तो बीच में यह संख्या बच गई, तो यही हमारी औसत होगी। आइए हम लोग फॉर्मूला से देखते हैं। यानी संख्याओं का योग, तो कुल संख्या जोड़िए, 1 + 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 10 5 15 हुआ, तो कुल योग हो गया 15। और संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 संख्याएं हैं, तो बटे में 5 कर देंगे, तो यानी हमारा आ जाएगा औसत 3 आ जाएगा। ठीक है, औसत 3 आ जाएगा। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं ताकि आपको दिखाई देने दे। औसत हमारा 3 आ गया है, तो बीच वाला संख्या औसत होता है, यहाँ आप लोग समझ जाइएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, तो मान लीजिए 6 12 18 24 और 31, तो इसमें कौन सी संख्या हो गया औसत, हमारा यही बीच वाली हो जाएगी। ठीक है, बीच वाली हो जाएगी। इसको ऐसे ऐसे हम लोग योग बटे संख्या करके कर सकते हैं, यानी बीच वाली। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 6 9 12 15, इनका औसत हो जाएगा बीच वाला। ठीक है, आपको याद रखना है बीच वाला औसत हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 5 संख्या दी हुई है और यहाँ भी 5 संख्या दी हुई है, यहाँ भी 5 संख्या दी हुई है, और मान लीजिए 4 दे दे, 2 दे दे, 6 दे दे, मान लीजिए अगर 4 संख्याएं हैं, 16, यानी 4 8 12 16, यानी 4 का अंतर है, क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, 4 का अंतर है, तो इसमें हमारा बीच वाला संख्या कौन सी हो गया, तो देखिए इसमें हमारा बीच वाला संख्या तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो ये एक इधर से और एक इधर से, और ये फिर इसके और इसके बीच में होगा, यानी 8 और 12 के बीच में होगा, यानी बीचों बीच होगा। हम मान लेते हैं हमारी वह संख्या यहाँ ये हो जाएगी, तो यहाँ 9 होगी, 9 होगा और ये 10 होगा, फिर यहाँ 11 हो जाएगा। ठीक है, ये मान लेते हैं 10 है, और तो हमारा बीचों बीच संख्या हो गया। ठीक है, 8 और 12 का बीचों बीच
संख्या हमारा 10 आएगा। 8 और 12 का बीचों बीच जो संख्या आएगा हमारा 10 आएगा। यानी इसमें भी सबसे बीच में देखना है। इसमें तो आपको बीच में मालूम चल जा रहा था, दो इधर है दो इधर है, बीच वाला हमारा औसत हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये इनके दोनों को बीच में करेंगे। तो इसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और बटे 2 से भाग दे देंगे, तो हमारा बीच वाला संख्या निकल जाएगा। 12 और 8 20 होता है, 20 बटे 2 यानी 10 आ जाएगा औसत। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई दो संख्या दी हुई है और बोले कि इसका बीच का संख्या निकालिए, अगर मान लीजिए 15 और 5 दिया हुआ है, 15 और 5, तो इनका बीच वाला संख्या कौन सी होगा, 15 और 5। तो इन दोनों का योग करेंगे और 2 से भाग दे देंगे। 15 और 5 20 होता है, 20 बटे 2 यानी 10 आ जाएगा। ठीक है, 20 बटे 2 करेंगे तो यानी 10 आ जाएगा। तो हमारा बीचों बीच संख्या 10 हो जाएगी इन दोनों के बीच में। आइए अब एक और एग्जांपल देकर समझते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया है, यानी हम लोग क्रमागत कैसे निकालेंगे यह आपको समझ में आ गया। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगर 4 डिजिट भी रहेगा तो भी आप क्रमागत निकाल लेंगे, 5 रहेगा तब भी, 6 रहेगा तब भी। एक और एग्जांपल लेकर बताते हैं। पांच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 19 है। ठीक है, 19 है। तो सबसे छोटी संख्या बताएं, छोटी एवं बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बताएं। ठीक है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 19 है, यह क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बताएं, यहाँ पे क्या होगा बताइए आप लोग। तब तक हम मार्कर में थोड़ा इंक डाल लेते हैं। चलिए आप लोग इसका उत्तर दीजिए, तब तक हम इंक डालते हैं थोड़ा सा। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 19 है, तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अरे यार, जो खोलने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, खोल लेते हैं। आप लोग तब तक उत्तर दीजिए। खोलो तो देखिए, तब तक हम इस मार्कर से सॉल्व करते हैं। अगर उल्टा उल्टा खोलबा तो खुले, हाँ वैसे उल्टा वैसे मतलब कसाला ना, तो ऐसे ऐसे खोलो उल्टा। खोलो, देखो मैं दे ले। अगर मान लीजिए कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 19 है, तो हम 5 संख्याएं ले लेंगे। मान लीजिए 1 2 3 4 5। औसत का मतलब वह हमारी संख्या होगी जो बीचों बीच होगी। ठीक है, औसत का मतलब खुला रहने दो हमारे पास। औसत का मतलब हो गया हमारा बीचों बीच संख्या होगी। ठीक है, यानी औसत का मतलब हमारा बीचों बीच संख्या हो गया, तो 19 हमारा बीचों बीच आ जाएगा। ठीक है, और बोला है क्रमागत विषम संख्या यानी लगातार विषम संख्या, तो 19 के बाद विषम संख्या कौन सी आएगी, 20। 20 तो हमारा सम संख्या होगा, तो 21 हो जाएगा। फिर 21 के बाद अगला विषम संख्या कौन सा हो जाएगा, 23। अब देखिए 19 से इधर आएंगे तो ये हमारा पिछला विषम संख्या हो जाएगा 17, फिर 17 का पिछला हो जाएगा 15। तो सबसे छोटी संख्या 15 और सबसे बड़ी संख्या 23 हो गई, और बीच वाला हमारा 19 हो गया। ये तो हमारा औसत है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल इसी पर लेते हैं।
एक और एग्जांपल लेकर समझाते हैं। अगर यहाँ पर दे दे 25 दे दे, ठीक है, यहाँ पे 25 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो देखिए 5 संख्याएं हम लोग लिख लेंगे इस प्रकार से, 1 2 3 4 5। 5 संख्याएं हम लोग इस प्रकार से हमारी संख्याएं होती हैं, ठीक है। और बोल रहा कि विषम संख्या है, तो ठीक है विषम संख्या है, और बोल रहा कि औसत दिया हुआ है 25, तो हम औसत बता दिए थे कि बीचों बीच वाला संख्या हमारा औसत होता है, ठीक है, यानी बीचों बीच जो संख्या होगा वो औसत होगा। तो 2 इधर है और 2 इधर है, तो बीचों बीच 25 हो जाएगा, 25 यह हमारा औसत होगा। और क्रमागत बोलेगा तो इधर 25 से अधिक क्या होगा? 25 से अधिक एक 26 होता है, लेकिन वो 26 सम संख्या है, में विषम लेना है तो 27 लेंगे। 27 से अधिक क्या होता है? 29 होता है, यानी 29 हम लेंगे विषम संख्या है। अब आइए इधर 27 के पहले क्या होता है? तो 23 होता है, और इसके पहले 21, तो यानी सबसे छोटी संख्या 21 हो गई और सबसे बड़ी संख्या 29 हो गई, और सबसे यानी औसत हमारा हो जाएगा 25, यानी बीचों बीच वाली संख्या औसत होता है अगर लगातार का दे देते। अब हम लोग एग्जाम में जो आया है उस वह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो एग्जाम में पूछा गया है वह क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए दिया हुआ है क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको मिटाकर क्वेश्चन लिखते हैं सीधा। क्रमागत को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो उनमें छोटी संख्या क्या होगी? यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है, तो उनमें छोटी संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी? यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो उनमें छोटी संख्या क्या है? और यह पूछा गया है एसएससी जीडी 2021 में, ठीक है। इसका जवाब दीजिए। एसएससी जीडी 2021 में यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो हो सकता है कि एसएससी जीडी 2025 में पूछ दे, ठीक है। एसएससी जीडी 2025 में पूछेगा ही पूछेगा, इस टाइप से क्वेश्चन का डाटा से अलग हो जाए, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही रहेगा। देखिए दिए हुए कि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है, तो 6 लगातार सम संख्याएं ले लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 है। हमारा बीचों बीच कौन आ गया? मान लीजिए यहाँ इधर से 3 है और इधर से 3, तो यानी 11 जो है हमारा विषम संख्या है, तो यहाँ बीच में आ जाएगा 11, ठीक है। इसके पहले क्या हो जाएगा? 12, फिर इसके पहले 14, फिर इसके पहले 16, इसके बाद 16, फिर इसके पहले 10 हो जाएगा, फिर इसके पहले 8 हो जाएगा, फिर इसके पहले 6 हो जाएगा, यानी तो सबसे छोटी संख्या 6 हो गई और सबसे बड़ी संख्या 16 हो गई, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, आठ के पहले 4 धनात्मक गुणों
गुणकों का औसत क्या होगा। क्वेश्चन है इसी टाइप के और लेते हैं। यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दिया हुआ है 17, यदि 5, यहाँ पे 4 की जगह 5 कर लेंगे, 6 की जगह 5, क्रमागत विषम विषम कर लेंगे, का औसत दिया हुआ है 17। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है, तो छोटी संख्या क्या होगी, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी। और यह पूछा गया है SSC GD 2019 फर्स्ट शिफ्ट, 2019 फर्स्ट शिफ्ट यह पूछा गया है। आप लोग इसका उत्तर दीजिए और उस उत्तर कमेंट में बॉक्स में देना है। आप लोग इसका उत्तर दीजिए। बोल रहा कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 17 है, तो उनमें बड़ी संख्या कौन सी होगी। 5 लगातार विषम संख्याओं का योग 17 है, तो उनमें बड़ी संख्या देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्यूशन, यदि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 17 है, तो हम 1 2 3 4 5 हो गई, ठीक है। तो बीच में हमारा औसत आएगा, तो औसत हमारा 17 है दिया हुआ है, तो बीच वाली संख्या हमारा औसत होता है, तो 5 बोल रहा है, तो 17 के बाद कितना होता है 19, 19 के बाद 21। आप लोग चुटकियों में सॉल्व करेंगे इस प्रकार से क्वेश्चन को लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन दे दे 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो यानी 5 बीचों बीच हो जाएगा हमारा 17, फिर एक और अधिक 19, फिर एक और अधिक 21 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। चलिए अगले टाइप पर चलते हैं, हम लोग अगला कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, फिर धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ते हुए इन चैप्टर को कवर कर देंगे। और आप लोग विश्वास रखिए, ठीक है विश्वास रखना है, हम लोग उस लेवल तक पहुंचेंगे कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा विश्वास रखिए। चलिए अगले टाइप को हम लोग देखते हैं, यानी अगला क्वेश्चन, टाइप नहीं सॉरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिए हुए 8 के पहले 4 धनात्मक गुणकों का औसत क्या होगा। 8 के पहले 4 धनात्मक गुणकों का औसत क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, 8 के पहले 4 धनात्मक गुणकों का औसत क्या होगा। आठ के पहले 4 धनात्मक गुणकों का औसत क्या होगा, इसका जवाब दीजिए। और यह पूछा गया है SSC GD 2019। में 8 के 4 पहले धनात्मक गुणकों का औसत क्या होगा। तो आइए हम लोग इसका सॉल्व करते हैं। 8 के 4 पहले धनात्मक, तो इंटू 8 इंटू 1, यानी ये पहला गुणक हो गया, तो 8 हो गया, यानी गुणक बोला है ना, तो 8 इंटू 1 करेंगे, तो फिर 8 इंटू 2 करेंगे तो 16 हो गया, फिर 8 इंटू 3 करेंगे
तो 24 हो गया। फिर 8 इंटू 4 करेंगे तो हमारा 32 हो गया। ठीक है, सॉरी 32, 8 इंटू 4 करेंगे तो 32 हो गया। तो देखिए 8, 16, 24 और 32, 8, 16, 24 और 32 का हमें औसत निकालना है। ठीक है, तो औसत हमारा हम जानते हैं कि औसत बीचों बीच वाला संख्या होता है। तो हमारा 1, 2 और इधर से 1, 2 माने इनके बीच में होगा। 16 और 24 का बीच में क्या होता है, 16 और 24 का बीच में होता है 20। ठीक है, तो हमारा 20 औसत हो जाएगा। थोड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं। अगर मान लीजिए हमें बीच नहीं मालूम है, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 16 और 24 हो गया 40, 40/2 कर देंगे तो हमारा बीचों बीच संख्या आ जाएगा 20 होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 20। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसी प्रकार से हम लोग एवरेज को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। थोड़ा ब्लू वाला से लिखते हैं तो मिटाने में दिक्कत हो जाता है, तो हम ब्लैक वाला से लिखने का प्रयास करेंगे। हमारा पेन में इंक नहीं था तो इंक हम लोग डाल लिए। चलिए अब हम लोग लिखने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन दिए हुए हैं 19 संख्याओं का औसत 46 है। 19 संख्याओं का औसत 46 है। ठीक है, 19 संख्याओं का औसत 46 है। पहले 5 संख्याओं का औसत 49 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 49 है। 19 संख्याओं का औसत 46 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 49 है और अगली 6 संख्याओं का औसत 54 है। अगली 6 संख्याओं का औसत औसत 54 है। तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करें। शेष संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत और यह पूछा गया है SSGD 2019 सॉरी 21। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए इसका जवाब देंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका जवाब देंगे। उन्नीस संख्याओं का औसत दिया हुआ है 46। पहली 5 संख्याओं का औसत 49 है। अगली 6 संख्याओं का औसत 54 है। तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? तो हम लोग ऐसे इस प्रकार सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं एक औसत का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। ठीक है, औसत, औसत का फॉर्मूला हम लोग आगे ही देखे हैं, योग बटे संख्या यानी कुल संख्या, संख्याओं का योग बटे संख्या। तो हमें योग निकालेंगे। हमें औसत और संख्या दी हुई है तो योग कितना हो जाएगा?
पहले 19 का योग निकालेंगे, तो योग हो जाएगा हमारा औसत इंटू संख्या हो जाएगा, औसत इंटू संख्या। ठीक है, योग का हमारा फॉर्मूला हो गया औसत इंटू संख्या। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, 19 संख्याओं का योग निकालेंगे, 19 का योग निकालेंगे तो हो जाएगी औसत 46 दिया हुआ है इंटू 19, तो हमारा योग कितना होगा 19 6 14 यानी 114 के 4 हासिल 11 आ गया। ठीक है, 114 के 4 और हासिल 11, 19 दूनी 38 76, 76 और 8 11 यानी 76 और 11 हो गया, कितना हो गया। ठीक है, अब देखिए अब 5 संख्याओं का योग निकालेंगे, 5 संख्याओं का योग निकालेंगे, योग कितना हो गया 49 इंटू 5 करेंगे तो 5 × 45, 5 × 20 और 4 24 यानी 224 आ गया। अगली 6 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 54, तो 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 54 इंटू 6 करेंगे, 24 के 4 हाथ में आया 2 और 30 और 2 32। ठीक है, यह समझ में आ गया। हम लोग योग निकाले 19 संख्याओं यानी टोटल संख्याओं का औसत दिया हुआ है 46, तो टोटल संख्याओं का योग हो जाएगा 874। अब देखिए उनमें से 5 संख्याओं यानी अगले आगे वाली 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 49, तो योग हो जाएगा 245 और अंतिम के 6 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 54, तो योग हो जाएगा 332। तो इन दोनों का 5 6 11 हो गया। ठीक है, 11 संख्याओं का योग कितना हो गया 7 6 5 यानी 7 6 5 हो गया। अब हमें 19 में से 11 बचा, 11 घट गया, तो अब हमें 8 संख्याओं को निकालनी है, 8 संख्याओं का औसत निकालना है, तो इनमें अंतर कर देंगे, ये हो जाएगा 7 0 और 3। 8 संख्याओं का योग दिया हुआ है इतना, तो 8 संख्याओं का औसत के लिए बटे 8 कर देंगे, 8 से करेंगे तो 8 3 24। ठीक है, फिर 6 बचा, फिर आया 7, तो 8 8 64 यानी फिर 3 आया, फिर यहाँ पे पॉइंट 30 हो जाएगा, तो 8 24 और फिर कितना आएगा 6 आएगा, फिर 8 8 8 7 56 यहाँ 7 आएगा, फिर 5 आएगा यानी 38.375, 38.375 इसको बोल सकते हैं, 38.3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, यह हमारा आंसर आ गया 38.3। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए, तब तक से मैं पानी पी कर आता हूँ 1 मिनट में। ठीक है, अगले 1 मिनट में मैं पानी पी कर आया, 1 मिनट भी नहीं लगे। और जहां आप लोगों को समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट करना है। ठीक है, हम समझाने की अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए थोड़ा पानी पीना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 23 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 45।
23 संख्याओं का औसत 45 है। 23 संख्याओं का औसत 45 है, ठीक है। 23 संख्याओं का औसत 45 है। प्रथम 12 संख्याओं का औसत 40.5 है, 40.5, यानी प्रथम 12 संख्याओं का औसत 40.5 है। प्रथम 12 संख्याओं का औसत 40.5 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत है 48.6। अंतिम 6 संख्याओं का औसत 48.5 दिया हुआ है। तो शेष संख्याओं का औसत या 2021 में पूछा गया। शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, और यह 2021 में पूछा गया है। SSC CHSL 2021। चलिए इसको आप लोग सॉल्व करिए। 23 संख्याओं का औसत 45 है। प्रथम 12 संख्याओं का औसत 40.5 है। अंतिम 6 संख्याओं का औसत 48.5 है। तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करें। हम बता दिए थे पिछले क्वेश्चन में, उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसी तरह का कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई होगा। यानी जो क्वेश्चन हम पिछले वाला प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे वही इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यानी योग हम निकालेंगे तो औसत बटे संख्या हो जाएगा। योग निकालेंगे 23 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 45 इंटू 23, सॉरी 23 दिया हुआ है। 45 इंटू 23, 30 पचे 115 होता है, ठीक है। 115 के 5 हाथ में आया 11, 23 5 115 के 5 हाथ में आया 11, 30 चौका 92, यानी 30 चौके 92 होता है। और 92 और 11 कितना हो गया, 92 और 10 102 103 हो गया, यानी 1035 आ गया। 1035 हो गया 23 संख्याओं का योग। अब देखिए प्रथम 12 संख्याओं का योग दिया हुआ है कितना, जो 40.5 इंटू 12 कर देंगे। इसमें गुना करेंगे तो 12 5 60 होगा, तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग 0 यहाँ पे लिख देंगे, 0 पॉइंट। फिर 0 के बाद पॉइंट के बाद 0 लिखेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, हम लोग सीधा लिखते हैं। 12 5 60 हो गया, फिर 6 लिखते हैं यहाँ 60, यहाँ पॉइंट होता है, ठीक है 60 हो। फिर 12 में 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हाथ में आया 60 तो हमारा 60 ही होता, तो यहाँ पे हटा देंगे। पॉइंट के बाद कितना भी 0 आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट दे दे यहाँ पे 0 0 0 दे दे तो कोई मतलब नहीं है। और पॉइंट के पहले दे, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है तो 0.2 दे दे, 0.2 दे दे, 0.2 करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे, नहीं पॉइंट क्या है, जितना भी 0 दे दे उसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए 12 चौक 48, यानी 486 हमारा योग आ गया। अब देखिए अंतिम 6 संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, कितना करेंगे 48.5 इंटू 6 करेंगे तो 6 5 30 के हो जाएगा 0। फिर इसको 0 का भी कोई मतलब नहीं है,
हाथ में आया 3, 8 6 48 और 3 51 का 1, 5 आया, 24 और 5 29, 12 6 18 हो गया है। आप 18 संख्याओं का योग कितना आ गया? 7 9 8 17 के साथ हाथ में आया 7 7 7 यानी 777 हमारा 18 संख्याओं का योग हो गया। अब देखिए हमें 23 संख्याओं का योग दिया हुआ है इतना और 18 संख्याओं का योग दिया हुआ है 777, तो शेष संख्याएं कितनी बची? 18, तो शेष संख्या है हमारा 5 बचा और 5 और योग कितना बचा? 5 संख्याओं का, तो इसमें से घटा देंगे तो हमारा 8 5 2 यानी 258 हो जाएगा और कितना है? 5 5 5 51.3 यानी 51.3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 51.3 इसको काटेंगे तो 51.3 आएगा हमारा राइट आंसर। आशा करता हूँ कि यह क्लास आपको समझ में आ गया होगा। यह क्वेश्चन हमें कैसे करेंगे? 23 संख्याओं का औसत दिया हुए हैं 45, तो हम 23 संख्याओं का योग निकालेंगे, 45 × 23 करेंगे। ठीक है, औसत निकालना होता है तो संख्याओं का योग बटे कुल संख्या करता है और योग निकालना है तो औसत बटे संख्या करेंगे, तो योग हमारा इतना है। फिर बोल रहे हैं कि 12 संख्याओं का औसत दिए हुए हैं 40.5, 40.5 × 12 करेंगे तो 484 आएगा। फिर दिया हुआ 6 संख्याओं का औसत 48.5 × 6 करेंगे 291 आ गया। फिर 12 और 6 18 संख्याओं का योग दिए हुए 777 और 23 संख्याओं का योग दिए हुए हैं इतना यानी 1035। और बोल रहा है शेष संख्याओं का, शेष संख्या 5 बची, तो इन दोनों में से दोनों का अंतर करेंगे तो शेष हमारा यही आएगा और 5 से भाग देंगे तो 51.5 आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। धन्यवाद, जय हिंद।